हमारा अब जाना ऐसा हो कि बोड़ न मरना हो, सच में जन्म हो जाएगी। बस उसके साथ जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे? नाथ जी बता रहे हैं कि प्यारे, ये ऐसा है, मन देवताओं को, दानवों को, मानवों को ग्रस लेता है। योगी को चाहिए कि वो ब्रह्म में ही लगा रहे और शून्य समाधि अवस्था में चला जाए। 231वीं शब्दी में कह रहे हैं, सुन ज माई सुन ज बाप, सुन निरंजन आपे आप, सुन के परिचय भया सतीर, निहचल जोगी गहर गंभीर। उस शून्य अवस्था में पहुंच जाओ। वही सुन जमाई आपकी माता है, सुन जब बाप वही बाप है, सुन निरंजन आपे आप वही ब्रह्म है। सुन के परिचय भया स्थिर। यदि सुन से तुम्हारा परिचय हो जाए, उस शून्य अवस्था से, मूलाधार से इंद्रिय चक्कर, नाभि चक्कर, हृदय चक्कर, कंठ चक्कर, तीसरा तिल, फिर सहस्रदल कमल, फिर त्रिपुटी शून्य, महाशून्य, इस शून्य में जब जाओगे तब मन स्थिर हो जाएगा। अब मन भटकता नहीं है। निहचल जोगी गहर गंभीर। अब निहचल अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अब डोलोगे नहीं, अब जोगी हो जाओगे, गैर गंभीर तुम्हारी अवस्था हो जाएगी, उससे पहले नहीं। इसलिए बाहर की यात्राओं को छोड़ के भीतर उतरना ही पड़ेगा। क्या करना है? 232वीं शब्दी में सेइंग ऑफ गुरु गोरखनाथ स्वयं कह रहे हैं, तजो कुलती मेटो भंग, एनिस राखो ओजुद बंध, सर्ब संजोग आवे हाथ, गुरु राखे निर्वाण समाध। तजो कुलथी की दाल, ये मोटा मोटा अन्न, ये खाना जरा बंद करो। खा पी के फिर मोटे आए सुअर की तरह सो जाओ। इन्ने परोठे डापले हुण पचाण च टाइम लग गया, बीबी सुती पई, झाड़ू पोछा सारा ही रह गया। काम वाली नूं रोई जांदी ਉਹ नहीं, उन्हें भांडे करने सी, बाकी तो हर तू कर, सारा कुछ ही सुटता लोकां ते। तो कहा कि मोटा अन्न ये खाना जरा बंद करो। मेटू भांग, ये नशे करने भांग वगैरह बंद करो। अहनिस राखो ओजुद बंद, अपने वीर शक्ति को, बूंद को, बिंद को संभाल लो। बड़ा जोर दिया ब्रह्मचर्य पे, सेलिबेसी पे बहुत जोर दिया नाथ जी ने। जब ऐसा करोगे, हाँ, भैन जी पिंडी चना चनेरगी होगी है खा खा के। हाँ, अरे भैया इतना भजन भी तो करना था ना बाद में, वो कहाँ है? वो नहीं किया। इसलिए ये कुल्थी की दाल, ये मोटे मोटे पदार्थ खाने बंद करो, नशे छोड़ दो और अपने बिंद की, ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। सर्व संजोग आवे हाथ, फिर सारा संजोग तुम्हारे हाथ में आ जाए। जो जो तुमको चाहिए वही आएगा। गुरु राखे निर्वाण समाध, निर्वाण की, मुक्ति की, वो समाधि की अवस्था गुरु तुमको प्रदान कर देंगे। अब तुम मानते कहाँ हो गुरु की बात? इधर सीढ़ियां उतरे, पल्ला झाड़ के बस ज्ञान भी उतर गया, उन फिर संसार च बच गए। तो प्राप्ति कहां से होगी? टीचर नु पूजी जाओ, गिफ्ट दो, पैसे दो, मिठाइयां दो, ड्राई फ्रूट दो, पढ़ो ना बस। फिर कबार च फोटो आएगी, फर्स्ट ही आवांगे क्योंकि पढ़ते ही नहीं पे। अरे पढ़ने से, गुरु की सेवा, गुरु शब्द विचार, कल्याण होगा उसकी बात मानने से। इसलिए गुरु के पास जाओ। एक शब्दी और करते हैं 233वीं शब्दी में, अकुच कुचिया बिगसिया पोहा,
सिद्ध पर जल उठ लागया दुआ, कहे गोरखनाथ दुआ प्राण, ऐसे पिंड का परचा जाने प्राण। अब कह रहे हैं अकुच कुचिया 233वीं शब्दी में, अकुंचित विषयों में भटका हुआ मन, जब उनको बार बार रोकोगे प्रत्याहार से तो वो कुचिया जाएगा, वो सिमट जाएगा। पहले फैला हुआ मन था, अब तुम्हारे अभ्यास से वो हाथ में आ जाएगा। और जब तुम्हारा मन हाथ में आ गया तो सिद्धि पर जल उठ लागया धुआं, सिद्धि प्राप्त हो गई। अब अग्नि प्रज्वलित हो गई, धुआं उठने लगा। जहां धुआं उठता है इसका मतलब आग कहीं है। कुंडलनी जागेगी तो फिर ये सारा बाष्पीकरण द्वारा ये जो बाहर को बह रहा है धारा तत्व इरादा बन के स्वामी से मिलेगा, शाम से मिलेगा। कहे गोरखनाथ धुआं प्राण, ये धुआं ही प्राण है, ऐसे पिंड का परिचय जाने प्राण। जब ऐसे इस पिंड में शरीर में आपको परिचय हो गया तो जान लेना कि अब ये प्राण उस तत्व को, अब ये राधा स्वामी से, अब ये सीताराम से, अब ये शिवा शिव से, शक्ति शिव से, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। मुंह भी खोलो सर्दियों में तो ऐसे धुआं निकलता, क्योंकि भीतर गर्म है, बाहर ठंड है। तो उस गर्म स्थिति का परिचायक है ये धुआं निकलना। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। जहां आग है वही धुआं है। यदि प्राण चल रहे इसका मतलब कहां से आ रहे हैं? उस कुंडलनी शक्ति को, आत्मा को जगाओ। आत्मा मैंने प्राण और आपकी कॉन्शियसनेस, आपका ब्रेथ और चेतना दोनों मिला दो इज इक्वल टू सोल। जब प्राण को संभालोगे, सुरत को शब्द के साथ सोम की कमाई करोगे तो आत्मा तक पहुंच जाओगे, फिर परमात्मा तक भी पहुंच जाओगे। देखने तो बड़ा आसान है लेकिन मुश्किल है। कर पाए मां गायत्री से प्रार्थना।